वेलकम बैक एवरीवन। आज का टॉपिक है एवरीथिंग इज़ अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब क्या होता है? जागरूकता या जानना या कॉन्शियस रहना उस चीज़ के लिए। तो आप जिस दिन इस चीज़ को समझ लोगे उस दिन आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, क्योंकि हम अपने से खुद से जो सेल्फ टॉक, खुद से जो बात करते हैं या खुद पे जो बिलीव करते हैं कि हम ये हैं, एक्चुअली हमारे आउटर वर्ल्ड में भी वही चीज़ें दिखती हैं, वही चीज़ होती है। और हम जो खुद से बात करते हैं वही बाहर वाले लोग भी हमारे बारे में वैसे ही सोचते हैं, वैसे ही बात करते हैं। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये सच में बहुत पावरफुल चीज़ है जो बताते हैं कि सेल्फ लव, खुद को प्यार करना सीखो तो दुनिया वाले भी आपसे प्यार करेंगे। खुद का सम्मान खुद करना सीखो तो दूसरे आपका सम्मान करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जो अंदर है हम वही बाहर है। ये सच्चाई को आप जितने जल्दी जान लो उतना ही अच्छा होगा। और अगर आपकी लाइफ ऑलरेडी बहुत अच्छी है तो वो और अच्छी होती जाएगी। और अगर आपको कहीं लग रहा है कि नहीं, मुझे मेरी लाइफ में इस एरिया में चेंजेस चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, या फिर आपके जॉब से रिलेटेड हो, या आपके करियर से रिलेटेड हो, या आपके वेकेशन से रिलेटेड हो, या आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो, किसी भी एरिया में, तो आप इन सबको चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हो? क्योंकि जब आप इनर वर्क करना शुरू करोगे तो वही आपको बाहर शो होगा। ये फैक्ट है कि सारी जितने लोग आपकी लाइफ में हैं, वो जो भी एनवायरनमेंट है, जो भी आपकी कंडीशन करंटली है, वो सब कुछ किसने? आपने खुद इनवाइट की है। कैसे? आपकी सोच की वजह से। आप जो भी सोचते हो उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है और वो यूनिवर्स में फैलती है, और यूनिवर्स से उसके सिमिलर मैच करती हुई चीज़ें आपके पास आती हैं। आप खुद को क्या समझते हो वही चीज़, वही लोग आपको समझेंगे। अगर आप ये बार बार सोच रहे हो कि लोग मुझे समझते हैं कि मैं इस काम में अच्छा नहीं हूँ, मैं ये नहीं अच्छा कर सकता हूँ, तो लोग वैसा ही आपके साथ, आपको वो उस तरह के इंसिडेंट्स बार बार देखने मिलेंगे। और वो प्रूफ करने की कोशिश करता है कि हाँ, आप वैसे ही हो। क्योंकि यूनिवर्स में ना नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वो सिर्फ इमोशंस को समझता है, फीलिंग को समझता है। क्योंकि आपने वैसा फील किया कि हाँ, मैं इस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, तो सामने वाला भी कुछ तो ऐसा करेगा कि आपके सामने वो सिचुएशन क्रिएट होगी कि वो भी बोलेगा कि हाँ, आप इस चीज़ में अच्छे नहीं हो। तो आप जो भी अट्रैक्ट कर रहे हो वो किसी दूसरे के कारण नहीं हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं आप ही कारण हो। और ये सच बात है। आप एक दिन इस चीज़ को रियलाइज़ कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और उसको चेंज करने की कोशिश कीजिए। ये एक दिन में नहीं आएगा, इसको बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और एक बार आप ये बोलना शुरू करोगे, एफर्मेशंस देना शुरू करोगे, खुद की सेल्फ टॉक चेंज करोगे, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। और जिस दिन आपने खुद से जो बात करते हो, सेल्फ टॉक, या खुद के लिए जो आपने बिलीव क्रिएट किया है, या जो खुद के लिए आप सोचते हो कि मैं ऐसा हूँ, अगर आपने वो सही सोचना शुरू कर दिया, जैसे मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं हर कंडीशन को बहुत अच्छे से हैंडल करता हूँ, मेरी मेमोरी बहुत शार्प है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग हूँ, मेंटली भी और फिज़िकली भी, मैं बहुत अच्छे से कंडीशंस को समझता हूँ और उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करता हूँ, रिएक्ट नहीं करता हूँ, मैं बहुत पीसफुल हूँ, मैं बहुत वेल्दी हूँ, मैं बहुत हैप्पीएस्ट हूँ, या मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं बहुत जॉयफुल हूँ। इस तरह से जब आप खुद की सेल्फ टॉक पॉजिटिव वे में चेंज करते हो तो वो फीलिंग भी क्रिएट होगी। हो सकता है एक दिन में ना हो, बहुत अटपटा लगे आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतने दिनों से आपने नेगेटिव चीज़ें भर रखी हैं, तो वो वापस उसको ओवर पावर नहीं होने देता है। नेगेटिविटी बहुत कम सेंटेंस में भी बहुत काफ़ी हावी हो जाती, क्योंकि उसकी फीलिंग बहुत जल्दी जनरेट होती, क्योंकि उसके पीछे हमारा एक्सपीरियंस भी काम करता है इतने सालों का। और पॉजिटिविटी
थोड़ा टाइम लगता है, प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। बट एक बार अगर क्रिएट हो गई तो फिर आप नीचे नहीं आ सकते हो जब तक कि आप खुद आना नहीं चाहो, क्योंकि ये चीज़ हमारे दिमाग की बहुत ही अच्छी है कि हम जैसा बनाना चाहते हैं या खुद बनना चाहते हैं वो वैसा ही बन जाता है। तो सबसे पहले तो आप वो खुद अंदर काम करना शुरू करिए कि मैं अच्छा हूँ, मैं पावरफुल। इसीलिए तो सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले कोचेस बोलते हैं एफर्मेशंस कीजिए या आपकी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव वे में सुधारिए, उसको फील कीजिए, इमेजिन कीजिए। और ये सच में होता है जब आप अंदर से वही पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, पॉजिटिव एनर्जी और ये पॉजिटिव एफर्मेशंस के पीछे जो फीलिंग है वो सब कुछ जब यूनिवर्स में छोड़ने लगते हो तो वो मल्टीप्लाई होके आपके पास आता है। जैसा आपका एक्शन रहेगा वैसा ही आपका रिएक्शन रहेगा। तो आज से आप अपनी सेल्फ टॉक या सेल्फ कॉन्शियसनेस इस पे ध्यान दीजिए कि कहीं आप अपने आप को नेगेटिवली प्रेजेंट तो नहीं कर रहे हैं। और जैसे ही अगर आपको पता चल गया कि आप नेगेटिव, अगर आप पॉजिटिव है तो बेस्ट है, आप उसको करते जाइए और एक दिन वही मल्टीप्लाई होके आना शुरू होगा। तो सबसे पहले तो आप अपनी सेल्फ इमेज को अगर नेगेटिव है तो चेंज करना शुरू कीजिए, सेल्फ टॉक करना शुरू कीजिए। देख लीजिए आप बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति रहते हैं, वो अपने इंटरव्यू में हमेशा ये चीज़ बोलते हैं। जैसे मान लो बिजनेसमैन है तो वो कोई डील फाइनल करने से पहले ही इमेजिन कर लेता है कि ये डील ऑलरेडी फाइनल हो चुकी है, मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ। बहुत सारे एक्टर हैं जो कई बार इंटरव्यू में बताते हैं कि शॉट देने जाने से पहले मैं खुद को बार बार बोलता हूँ आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सन, आई एम द मोस्ट इन्फ्लुएंसर पर्सन। इस तरह से आई एम द बेस्ट एक्टर, आई कैन डू माई बेस्ट, येस आई कैन डू इट। वो बार बार ऐसा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उससे पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, एक एनर्जी क्रिएट होती है, फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है। और वाकई में जब वो शॉट दे के आते हैं तो सबसे बेस्ट शॉट उनका ही होता है और लाइफ में उनको सक्सेस भी मिलती है। तो सबसे पहले आप अवेयरनेस क्रिएट करना है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ अवेयरनेस। आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा बट ये सच बात है। विजिबल चीज़ें और नॉट विजिबल चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, इस तरह की जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो भी एनर्जी ही हैं, इमोशंस भी एनर्जी हैं, हम खुद भी एनर्जी हैं। जब इसके लास्ट मोमेंट पे जाओगे आप तोड़ते जाओगे और जब लास्ट का बचेगा तो वो एटम्स ही बचता है, वो एनर्जी ही होता है। तो आप इस चीज़ को मानिए कि आप जैसी एनर्जी देना चाहते हो वैसी दे सकते हो और ख़ुद के लिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक रखिए, पॉजिटिव इमेज रखिए और वही चीज़ बाहर स्प्रेड होगी। लोग भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। यूनिवर्स आपके लिए सारी सिचुएशन आपके अकॉर्डिंगली बनाएगा। तो आज से आप कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस की प्रैक्टिस करिए। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस भी इसको बोलते हैं। इसके बारे में और डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगी, धीरे धीरे आपको उस चीज़ के बारे में भी सिखाऊंगी। तो आज से आप अवेयर हो रहिए कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हो और अच्छा सोचिए तो लोग भी आपके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।